दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दशहरे का असली महत्व क्या है। क्या हकीकत में कोई राम था? क्या राम ने रावण को मारा था? आज इसी बात के ऊपर से हम पर्दा उठाने वाले हैं। बने रहिए हमारे वीडियो में। और आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आइए हम आज पहले आपको ये बता देते हैं कि दशहरा नाम कैसे पड़ा और क्या है इसका असली अर्थ। अशोक विजयदशमी, जिसे आज काल्पनिक त्योहार दशहरा के रूप में ब्राह्मणों द्वारा मनाया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से बौद्धों का त्योहार था, जिसको ब्राह्मणों ने अपना ब्राह्मणी करके अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अशोक विजयदशमी इसका नाम इसलिए था क्योंकि अशोक सम्राट अशोक धर्म का प्रचार बहुत तेजी से कराया था और यहाँ पर पूर्ण रूप से ब्राह्मणों का पतन होना तय हो गया था। लेकिन ब्राह्मणों को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई और फिर उन ब्राह्मणों ने इस त्योहार को दशहरे का नाम देकर संबोधित कर दिया। इस त्योहार को ब्राह्मण दो रूपों से प्रचारित करते हैं। एक तो राम ने रावण को मारा, यानी सत्य पर असत्य की जीत, और दूसरा महिषासुर को दुर्गा ने मारा। एक झूठ छुपाने के लिए हजार झूठ छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रह ही जाता है। सबसे पहले मैं अपने जो हमारे मूल निवासी 10 राजा थे उनके बारे में बताना चाहूंगा। वो है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार सम्राट अशोक, कुणाल मौर्य, दशरथ मौर्य, वस्ती मौर्य, शालीसुक्त मौर्य और देव वर्मा मौर्य, सत्यधनु मौर्य, और आखिर में जो राजा थे वेदरथ मौर्य, जिसकी हत्या इन्होंने धोखे से कराई थी। और इस विजयदशमी से इन लोगों ने दशहरा का नाम दे दिया। दशहरा की बात हम करें तो इन्होंने पहले रावण की हत्या राम से कराई और इन्होंने दशहरे का नाम दे दिया। और आप वैज्ञानिक तरीके से देखें तो किसी भी इंसान के 10 सिर नहीं होते हैं। इन लोगों ने 10 सिर इसलिए लगाए क्योंकि इन्होंने हमारे 10 राजा को धोखे से मरवाया था। दूसरी बात यह है कि रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा निर्मित है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि उस दिन राम ने रावण की हत्या नहीं की थी, वो किसी और दिन की ही थी। लेकिन इन लोगों ने अशोक विजयदशमी का नाम दशहरा क्यों रखा? इन लोगों ने दशहरा इसलिए रखा क्योंकि आप जरा गौर से सुनिए, 10 हैरा, 10 प्लस हारा, क्योंकि 10वां हारा इसलिए पड़ा यह नाम। उस 10वें राजा को धोखे से मरवाने के लिए इन्होंने एक ऋषि पुष्यमित्र सिंह नाम के ऋषि को बुलवाया और उसे वेदरथ मौर्य के राज्य साकेत में भेजा, जिसे आप अयोध्या के नाम से जानते हैं आज। पतंजलि नाम के ब्राह्मण ने उसे अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या से संपूर्ण सिखा दिया था और उसे ये आदेश दिया कि आप साकेत नगरी जाइए और वहां पर भिक्षा मांगिए और स्वीकार ना कीजिए। उसने वैसा ही किया। वो साकेत नगरी चला गया और द्वारपालों से कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। जब द्वारपाल वहां से भिक्षा लेने गए और उसके पास आए तो उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझे कोई काम दो, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। वह जिद करने लगा और देवव्रत मौर्य के पास चला गया। देवव्रत मौर्य के पास जाने के बाद देवव्रत मौर्य ने उससे पूछा कि क्या चाहिए। उसने कहा कि मुझे कोई काम चाहिए, मुझे भीख नहीं चाहिए। तो देवव्रत मौर्य ने उसे घोड़े के अस्पताल में घोड़ों की लीद उठाने के लिए रख दिया। लेकिन पुष्यमित्र सिंह की जो बहन थी, उसे ब्राह्मणों ने धोखे से देवव्रत मौर्य के जो 10वां राजा था, वो कम उम्र में राजा बना था, उससे शादी करा दी गई। जब देवव्रत मौर्य की और पुष्यमित्र सिंह की बहन की शादी हो गई तो उसकी बहन को जब पता चला कि मेरा भाई घोड़ों की लीद उठाता है तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने देवव्रत मौर्य से कहा कि इसकी अस्त्र शस्त्र परीक्षा लो। देवव्रत मौर्य ने वैसा ही किया, उसकी परीक्षा ली तो वह परीक्षा में पास हो गया। फिर क्या था, पुष्यमित्र सिंह उसके राज्य का राज्य मंत्री बन गया और उसकी राज्य की गोपनीय खुफिया बातें सब ब्राह्मणों को बता दी। और जितने भी वेदरथ मौर्य के खुफिया सैनिक थे उन्हें धोखे से मार दिया। साथ ही साथ उसने वेदरथ मौर्य को एक उचित समय मारने का सूची बनाई। वह उचित समय उस दिन आया जैसे कि हम लोग 26 जनवरी के दिन झंडा फहराते हैं,
वैसे ही उस वक्त भी हमारे राजा गौतम बुद्ध को सलामी दिया करते थे। उस वक्त ही पुष्यमित्र सिंह ने उसको मार दिया था धोखे से। बात करें अशोक सम्राट की, अशोक सम्राट एक बुद्धिस्ट था और यह भी माना जाता है कि जब तक हमारे भारत देश में बौद्ध धर्म था तो ये देश बहुत ही खुशहाली से था। इस बात से ब्राह्मण बहुत जलते थे, वो तो आज भी जलते हैं। तो दोस्तों ये थी दशहरा की पूर्ण जानकारी से आप संतुष्ट और ये वीडियो ने आपको कुछ सिखाया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक ठोक दें और अभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ एक और नई जानकारी के साथ, अब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।